नमो वय। अविराज पाटिल जी फिल्म बनाते हैं आप। अविराज जी से मुलाकात हुई है और ऐसी ही चर्चा चल रही है। अविराज जी कितने हैं, मतलब चिरंजीवी कितने हैं? 7 चिरंजीवी, बराबर है। सब हम सब ने यही पढ़ा है। ठीक बात है आपकी। हम सब ने क्या पढ़ा? अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैतैव चिरंजीविना। इसके आगे भी 2-4 शब्द और हैं। पुस्तकों में करप्शन आते आते, ये कुछ ज्यादा नहीं बट हाँ 15-20 सालों में जो पुस्तकों में करप्शन देखा, बहुत से श्लोकों के साथ खिलवाड़ हो गया। अभी की बात बता रहा हूं मैं, आदिकाल की नहीं कर रहा हूं। हम लोग एक सुबह सुबह उठने के बाद एक रिचुअल करते हैं ना सनातन में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो। अब यहाँ पे कौन है? कर मूले में कौन है? तो सब कहते हैं गोविंद है। तो उनको पूछो कहां लिखा, तो वो 10-12 साल की पुस्तकों में ही होगा। उसके आदि की पुस्तकों में जाओगे, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, तो यहां ब्रह्मा जी को स्थान दिया। अब ये ब्रह्मा जी के बदले गोविंद हो गए। अब शास्त्रों में कोई भी अक्षर या कोई चीज को बदलने का हमको अधिकार, वो जैसे है उसको समझना होगा, वो मंथन करना पड़ता है। तो इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा का ही वास है। यहाँ पे लक्ष्मी बोला तो जो भी पैसे का लेन देन चलन करते हैं हम लोग यहां से करते हैं। बराबर है ना। यहाँ पे क्षम्यता सरस्वती कहा, तो सरस्वती जब यहाँ का, तो पुस्तक या कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ मध्य में रखते हैं, ऐसे मध्य में रखते हैं ना, लॉजिक है। ये क्या है? तो क्या ब्रह्मा, यहाँ पे ब्रह्म क्यों बोला? तो ये क्या है? ये एक ताकत है। कोई भी काम आपको करना होगा सृष्टि में ना, हाथ की जरूरत पड़ती है। वो बात अलग है कि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी तो किस्मत है, वो सब ठीक है, अलग कहानियां हैं। अपवाद रूपी वो परसेंटेज अलग है। अभी तो हाथ की बात है, यहाँ कर्म करना है, वहां पे हाथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो हाथ में मूल ताकत कहां से आएगी? तो जो मूल ताकत देगा वो हो गया ना ऑपरेटर, सॉरी जनरेटर, माने ब्रह्मा। मूलत्व जिसके पास है, तो मूल कौन है? तो क्या ब्रह्मा। वो क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। तो वो जनरेशन यहां से है, तो यहां ब्रह्मा आ गए। ये मेरे लॉजिक में तो बैठता है। वैसे ही ये 7 चिरंजीवी, तो ये 7 की बात की, 8वें की बात नहीं की। 8 है 8वें की बात ही नहीं की। तो ये भी थोड़ी पुस्तकों में लोप हो गया है, पुरानी पुस्तकों में है, आज भी है। और अगर ऐसे कोई मांगे तो हम लाके भी रेफरेंस दे देंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। अब क्या है, वो बहुत कुछ पढ़ा होता है तो वो कहाँ क्या पढ़ा वो ठीक है, पर है 8 है। अच्छा 8वें कौन? तो इनकी एक कथा है। एक बालक छोटा सा, उनकी 8 वर्ष की कोई आयु में उनकी मृत्यु निर्धारित थी। ऋषि पुत्र थे, ऋषि ने देख लिया कि 8 वर्ष में तो ये बालक की मृत्यु हो जाएगी। कथा है और विस्तार में कहीं और भी मिल जाएगी आपको, थोड़ा सा अंडरलाइन में बात कर रहा हूँ। तो उस कथा के अंतर्गत जब उन्होंने अपने बालक को कहा कि भाई तेरी इतनी ही आयु है, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो बोले अब मैं क्या करूं? बोले कुछ नहीं, आप महादेव ही हैं, तो जाकर के वो महादेव का कुछ करो। तो नया बालक महादेव की आराधना, 8 वर्ष का बालक महादेव की आराधना करने लगा। जब महादेव की आराधना की, वो है ये मेरा भोला भंडारी तो देने के लिए बैठा है। महादेव ने कहा बोलो, तो बोले ऐसी ऐसी बात है महादेव, मेरी 8 वर्ष की आयु लिखी और पिताजी ने कहा कि आप कुछ, तो बोले कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं कि तेरी मृत्यु आ जाए, तो एक काम करना, जब तुझे यम लेने आए तो मुझे पकड़ लेना। तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लेना, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, अब यम आए, यम स्वयं आए। वो बालक भी तो इतना तेजस्वी रहा होगा, यम स्वयं आए, तो अपने दूत नहीं भेजे, यम स्वयं आए। यम जब स्वयं आए तो वो शिवालय के अंदर यम प्रवेश नहीं कर सकते। महाकाल के सामने तो काल कैसे जाए, तो वो नहीं जा पाए यम। तो यम काफी देर इंतजार किया, फिर वापस वो गए शिवालय में। यम ने प्रवेश किया, उस बालक को कहा, बालक ने कुछ नहीं सुना, बस वो अपना मंत्र और वो महादेव के साथ अपना बस आलिंगन लगाए बैठा था। यम ने उसको पकड़ करके खींच लिया। जैसे ही यम ने खींचा, महादेव अपने स्वरूप में आ गए और उन्होंने यम को पुश किया, धक्का दिया। तो जैसे ही वो यम शिवालय के बाहर मृत्यु, यम को
मृत्यु आई उस दिन सर, यम को मृत्यु आई, माने यम ने भी मृत्यु का स्वाद चखा। हाँ, आप हम तो क्या ही बच पाएंगे। तो यम जब गिर गए तब देवताओं ने आई महादेव की स्तुति की, बोले ये तो महादेव थोड़ा, हाँ इस डिपार्टमेंट के हेड है। तो महादेव ने फिर उनको तो किया, ये बालक को कोई हाथ लगाएगा, और वो अमर हो गए। उनका नाम पड़ा मार्कंडेय ऋषि। अच्छा, मार्कंडेय ऋषि अमर हैं, ये 8वें आपके चिरंजीवी सर। अच्छा, ठीक है ना, तो ये आपको मिलेगी उल्लेख का। अच्छा, हम लोग पढ़ते नहीं है ना, हमको तो वो बस वो यहाँ दिख जाए तो बस सब ठीक है। सारे दुनिया हमको यही चाहिए, तो यहीं पे एक पुस्तक रख लो, कोई ग्रंथ अपने घर में रख लो, 2 लाइन 4 लाइन कुछ पढ़ो, तो ये सब हो जाता है। तो ये इसी प्रकार से करप्शन से बचना होगा। और कोई अध्ययन भी करो तो कोशिश करो कि पुरानी पुस्तकें पढ़ो, वो किसी के पास होगी, कोई प्राकृत में होगी, कोई संस्कृत में होगी, कोई हिंदी में होगी। अब गुरु चरित्र भी आजकल जब आ रही है, अब नई वाली आ रही है, उसकी लिपि अक्षरों में वो मजा नहीं है, पुरानी वाली है। आप आइए कभी, हम आपको हमारे ग्रंथालय का दर्शन कराएं। हाँ, उसकी लिखावटें देखो आप, सब स्टोन क्लैडिंग के अक्षर हैं। अब वो चीजें धीरे 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 लोप होती गई। तेम्बे स्वामी महाराज जी के लिए हुई एक वो गुरु चरित्र है, उस गुरु चरित्र में जो उन्होंने एक जोरदार गुरु सूत्र दिया हुआ है, वो कहीं नहीं मिलता है उसके सिवा। हाँ, उसकी तो हमने अलग से प्रतियां बना करके, हाँ हमारे जो कोई प्रेमी थे हमने उनको दी थी वो, और बहुत जोरदार जोरदार चीजें ऐसी जो हम तक पहुंची ही नहीं फिर कभी। हमारा तो वो ठीक है, दत्त महाराज का आशीर्वाद रहा, और हाँ सारा डोरबेल बजा करके आया है, कहीं कुछ लेने ढूंढने भी ज्यादा नहीं जाना पड़ा। मिले हैं 150 वर्ष पुरानी पुस्तकें, आज उनके पन्नों को हाथ लगाने डर लगता है। और उस धरोहर को थोड़ा सा, हाँ वो ठीक है, आप कितना भी उसको पीडीएफ वगैरह में कर लो, आप नहीं पढ़, मजा नहीं आता है जब तक वो पुस्तक हाथ में नहीं आए ना, वो पढ़ने का आनंद नहीं आएगा। आप सब देख लेना, आप लोगों ने स्कूल में कोई पढ़ाई की होगी, ठीक है, सबने स्कूल में पढ़ाई की होगी। आज भी अगर मैं आपको कोई एक बात वहां की निकालू ना, तो आपको वो पुस्तक के अंदर क्या लिखा है वो दिख जाएगा, दिखता है, आपको दिख जाएगा, दिखता है ना, वो अक्षर भी दिखेगा, राइट में है, लेफ्ट में है, नीचे है, मध्य में है, स्पष्ट दिखेगा। और आप आजकल इतना पीडीएफ और ये सब पढ़ते हो, क्या दिखता है आपको? नहीं दिखेगा। वो पुस्तक से ही वो काम होगा, वो यहां छपता है, तो जब छप गया तो वो आपका हो गया। ये इसीलिए कहा कि विद्या थोड़ा सा अर्जन करना चाहिए। आजकल अध्ययन हम लोग करते नहीं है। तो चिरंजीवी कितने हैं? 8 है, और मूल में ब्रह्मा है, ठीक है ना। बस आज के लिए ही ठीक है। शुभम भवतु कल्याणमस्तु।